कार एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल देव जी के ट्रिक्स में। तो दोस्तों हम यहाँ पर डेली की तरह जो कि ग्रामीण परिवेश का टेस्ट लगाने वाले हैं, ठीक है ना। और ऐसे ही धीरे धीरे हम लोग डेली का डेली यहाँ पर ग्रामीण परिवेश को बहुत ही मजबूत आपकी बना देंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। गुड इवनिंग सभी को, गुड इवनिंग। साथ ही दोस्तों अगर आप लोग अनअकैडमी से नहीं जुड़े हैं तो अनअकैडमी से जुड़ सकते हैं, जो कि इंडिया का लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म है। लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, तो उससे क्लिक करके आप लोग जुड़ सकते हैं। यहाँ पर याद रखिएगा कि अनअकैडमी का लर्निंग ऐप आप लोगों को डाउनलोड करना है। यहाँ पर आपका गेट स्टार्ट करना है, इसके बाद नंबर डालेंगे। नंबर डालने के बाद यहाँ पर अपनी कैटेगरी को चुनकर आप लोग पहुँच सकते हैं। जैसे कि इस समय आपकी यहाँ पर फ्री टेस्ट सीरीज आपकी चलाई गई हैं, लेखपाल की, वीडियो एग्जाम की और साथ में पुलिस एग्जाम की, या आप लोग यूपीपीएससी प्रीलिम्स की तैयारी कर रहे हैं तो फ्री टेस्ट सीरीज दी जा रही हैं। तो इससे आप लोग जुड़ सकते हैं। देख सकते हैं कि आप लोग अगर कोई कोर्स लिए हैं या कोई भी सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा फायदे आपको मिलेंगे। यहाँ पर कोई लाइव क्लास होती है तो उसके जो डाउट होते हैं तो स्पेशल आपकी डाउट क्लास चलाई जाती है। और यहाँ पर आपको स्टडी मटेरियल जितना पढ़ाया जाता है वो पीडीएफ फॉर्मेट में भी आपको दे दिया जाता है। अनलिमिटेड क्विज भी आप लोग लगा सकते हैं। और यहाँ पर देख सकते हैं कि अनअकैडमी लेकर आया है फ्री टेस्ट सीरीज, जो कि आप देख सकते हैं लेखपाल के लिए है। यहाँ पर 17 तारीख को, ठीक है ना, 17 अप्रैल को शाम को 6 बजे ये टेस्ट सीरीज आपकी है, जिसमें से आप लोग जुड़ सकते हैं। और इस टेस्ट सीरीज में फ्री जुड़ने के लिए तो आप लोग इस कोड का यूज जरूर करिएगा, देव ट्रिक्स 10, ये हमारा कोड है। इस कोड का यूज करेंगे तभी आप लोग फ्री टेस्ट दे सकते हैं। जो लोग प्लस कोर्स लिए हुए हैं अर्थात ऑलरेडी कोर्स लिए हैं, उन लोगों के लिए 24 अप्रैल को ये टेस्ट सीरीज आपकी है, तो आप लोग 4 बजे से जुड़ सकते हैं जो लोग यहाँ पर प्लस सब्सक्रिप्शन लिए हुए हैं। साथ ही में जो पुलिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो पुलिस एग्जाम के लिए भी यहाँ पर फ्री टेस्ट सीरीज आपकी लाई गई है, जो कि 17 तारीख को सुबह आपके 8 बजे टेस्ट सीरीज आपकी है, ठीक है। प्लस वालों के लिए यहाँ पर 24 अप्रैल को आपकी 8 बजे आपकी एक क्लास होगी, मतलब कह सकते हैं ये टेस्ट सीरीज आपकी है। तो हमने बताया है कि फ्री टेस्ट लगाने के लिए आप लोग देव ट्रिक्स 10 का यूज जरूर करिएगा। और देख सकते हैं कि जो लोग यहाँ पर यूपीपीएससी प्रीलिम्स जीएस पेपर फर्स्ट की तैयारी कर रहे हैं उन लोगों के लिए यहाँ पर देख सकते हैं कि जीएस पेपर फर्स्ट की टेस्ट सीरीज आपकी लाई गई है, जो कि 17 अप्रैल को आपके सुबह 10 बजे आपकी टेस्ट सीरीज होगी। और इस टेस्ट सीरीज को लगाने से बहुत बड़ा प्रॉफिट मिलने वाला है कि अगर आप लोग फर्स्ट रैंक लेकर आते हैं तो आप लोगों को 100% स्कॉलरशिप 1 ईयर का प्लस सब्सक्रिप्शन आपको दिया जाएगा। और यहाँ पर 1 रैंक से लेके 25 रैंक तक के लिए सुविधा आपकी दी गई है। जितना आपका रैंक आएगा उतनी आपकी यहाँ पर सुविधा हो गई। तो आप लोग अनअकैडमी से जुड़ सकते हैं, बेहतरीन फीचर आपके हैं। एक बार अनअकैडमी से जरूर जुड़िएगा, आपको मज़ा आ जाएगा, क्योंकि इतने बेहतरीन टीचर आपके अनअकैडमी में मिलेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सभी को जय हिंद, सभी को जय हिंद। आइए यहाँ पर देखो दिया गया है कि देखो थोड़ा स्पीड में रहेंगे। देखो दिया गया है भारतीय खाद्य निगम की स्थापना किस वर्ष किया गया। 1 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो 1 का ऑप्शन बनेगा यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 1965 में की गई थी, है ना। ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपका ए नंबर राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे देखिए कि भारतीय खाद्य निगम अर्थात एफसीआई की स्थापना तीसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान 14 जनवरी 1965 को किया गया था। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि सरकार कितने फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषणा करती है, अर्थात एमएसपी की घोषणा करती है कितने फसलों के लिए। तो देखिए भाई यहाँ पर आंसर क्या बनेगा, ये ऑप्शन में गलत दिया गया भाई, यहाँ पर 23 ऑप्शन में होना चाहिए था, ठीक है। यहाँ पर 23 होना चाहिए क्योंकि 23 फसलों के लिए है, 23 के लिए है। तो यहाँ पर देखिए एक ऑप्शन कर लीजिए आप लोग, 23 फसलों के लिए आपके है, ठीक है। यहाँ पर जो ऑप्शन है वो आपके रॉन्ग दिए गए हैं, यहाँ पर 23 है, नोट कर लीजिएगा, ठीक है ना। और सरकार द्वारा वर्ष में 2 बार आपका एमएसपी घोषणा की जाती है। अगर क्वेश्चन पूछे कि एमएसपी की घोषणा जो होती है वो कितनी बार होती है साल में, तो साल में 2 बार होती है, ठीक है। और इसकी घोषणा करता कौन है, तो याद रखिए कृषि लागत मूल्य आयोग के द्वारा किया जाता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि भारत में समानता खेती कौन सी पद्धति अपनाई जाती है। भारत में जो खेती है वो कौन सी आपकी प्रक्रिया अपनाई जाती है। चलिए यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, विशिष्ट, शुष्क, मिश्रित या रैंचिंग, क्या बोलेंगे। यहाँ पर आप बोलेंगे मिश्रित खेती अपना अपनाएंगे। ऑप्शन क्या, यहाँ पर आंसर आपको बनेगा सी नंबर, इसका राइट हो जाएगा। देखिएगा कि भारत में समानता मिश्रित खेती की जाती है जब किसी खेती में 2 या 2 से अधिक फसलें बिना किसी पंक्ति विन्यास या अनुपात के साथ उगाई जाती हैं तो उसे मिश्रित खेती कह जाते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, भारत में जूट का सर्वाधिक क्षेत्रफल जो आपका है वो कहाँ पर है। चलिए बताइए क्या हो जाएगा,
चलिए, यहाँ पर देखिए आपसे दिया गया है क्या कि भारत में जूट का सर्वाधिक क्षेत्र जो है वो आपका कौन सा है। यहाँ पर 4 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, 4 का ऑप्शन बी हो जाएगा आपका पश्चिम बंगाल, बी नंबर है पश्चिम बंगाल, इसका ऑप्शन बनेगा आपका बी नंबर है, राइट हो जाएगा। देखिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि भारत का जूट उत्पादन में विश्व में प्रथम स्थान है, इसके बाद बांग्लादेश एवं चीन का है, जबकि भारत में पश्चिम बंगाल 60% इसके प्रथम उत्पादन के साथ क्रमशः बिहार और उड़ीसा का आता है। मतलब कह सकते हैं नंबर 1 पश्चिम बंगाल है, इसके बाद आपका दूसरा नंबर बिहार है, तीसरा आपका उड़ीसा आता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहे सावो पालो किस उत्पादन के लिए विश्व प्रसिद्ध है। ये बताइएगा जो आपका दिया गया है सावो पालो, है ना, इसमें से किस उत्पादन के लिए जाना जाता है। सावो पालो पूछा गया है, ये एक कहवा उत्पादन के लिए है जो कि दक्षिण अमेरिका में ब्राजील में पाया जाता है। कहवा की खेती होती है, कहवा की मंडी को कहा जाता है साओ पालो। ये आपका है कहवा, जो कि ऑप्शन में आपका ए नंबर है, इसका राइट हो जाएगा। और अच्छा क्वेश्चन नोट करिएगा, साओ पालो ब्राजील की को कहवा की मंडी कहा जाता है। कहवा इथोपियाई मूल का पौधा है, याद रखिए कैसा है, इथोपियाई मूल का पौधा है। विश्व में ब्राजील का कहवा के उत्पादन में प्रथम स्थान है, जबकि भारत में कर्नाटक का कहवा में प्रथम स्थान है। ठीक है, अगर भारत में पूछे तो आपको यहाँ पर कर्नाटक बताना है। आगे बढ़ते, क्वेश्चन आपसे अगला है, निर्मल ग्राम योजना का संबंध किससे है। चलिए यहाँ पर बताइए निर्मल ग्राम का जो संबंध है वो आपके किससे है। चलिए भाई सभी लोग यार, सभी लोग वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, जितने लोग जुड़े हैं, बाद में जुड़ते हैं या ऑफलाइन देखते हैं तो भाई ऑफलाइन भी आप लोग वीडियो जरूर यहाँ पर देखा करें। ठीक है ना, और देखो निर्मल ग्राम योजना का संबंध किससे है, 6 का ऑप्शन बताइए क्या हो जाएगा। इसको हमने कई बार आपको समझाया भी है, पढ़ाया भी है और क्वेश्चन बताया है कि इस क्वेश्चन को रट लीजिए, क्योंकि यहाँ से संभावित क्वेश्चन आपका है। निर्मल ग्राम योजना का जो संबंध है वो आपकी है किसे, ठोस एवं अर्ध ठोस कचरे मल मूत्र के स्वच्छ निस्तारण से, इसका ऑप्शन बनेगा ए नंबर, इसका राइट हो जाएगा। अब देख सकते हैं इसकी शुरुआत की गई थी 2003 में और इस योजना का संबंध ठोस और अर्ध ठोस कचरे से है। इस योजना का उद्देश्य है ग्रामीण क्षेत्रों में खुले में शौच से मुक्ति दिलाना, मैला ढोने की प्रथा को खत्म करना। हाल ही में तेलंगाना भारत का पहला शौच मुक्त गांव आपका बन गया, सॉरी राज्य बन गया है। ठीक है, क्लियर हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यहाँ पर देखो दिया गया है स्वच्छ भारत अभियान का शुभंकर क्या है। चलिए इस क्वेश्चन का जवाब दीजिएगा। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद सभी लोगों को लाइक करने के लिए, है ना। जो लोग समझते हैं कि नहीं सर हमारे साथ मेहनत कर रहे हैं तो भाई आप लोग लाइक शेयर जरूर कर दीजिए करें। ठीक है, देखो दिया गया स्वच्छ भारत अभियान का शुभंकर क्या है। यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, सिर पर मैला ढोती महिला, ऐसा तो नहीं भाई। यहाँ पर हो जाएगा क्या, यहाँ पर चश्मा हो जाएगा, ऑप्शन में आपका डी नंबर है। यहाँ पर आपका इस प्रकार से देखो दिया गया है, स्वच्छ भारत का अभियान है शुभंकर, इस प्रकार से है। स्लोगन क्या है, तो एक कदम स्वच्छता की ओर, इसका स्लोगन है, अर्थात जो आपकी टैगलाइन है। इस योजना की शुरुआत हुई थी 2 अक्टूबर 2014 को प्रारंभ किया गया था। हाल ही में राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन का शुभंकर चाचा चौधरी को चुना गया है। ठीक है, अगर क्वेश्चन पूछे कि आपके राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन का शुभंकर किसे है, तो चाचा चौधरी को चुना गया है। आगे बढ़ते, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करना है। यहां पर देखिए आपके यूपी जीके से दिया गया है, कह रहा आपसे अप्रैल पार्क, अप्रैल पार्क कहां पर है, हमने आपको बताया है अप्रैल पार्क आपकी कानपुर में है। कहां पर है भाई, कानपुर में, इसका 3 हो जाएगा। अगर बात करें बायोटेक्नोलॉजी पार्क आपके लखनऊ में है तो इसका लखनऊ, इसका 4 हो जाएगा। एग्रो प्रोसेसिंग जोन जो आपके सहारनपुर में है तो इसका 2 हो जाएगा। लेदर टेक्नोलॉजी आपकी उन्नाव में है तो इसका 1 हो जाएगा। इसका हिसाब से बनेगा 3 4 2 1, 3 4 2 1, 3 4 2 1, जो कि ऑप्शन ए नंबर इसका राइट हो जाएगा और इसका स्क्रीनशॉट ले भी सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कि काम के बदले अनाज योजना और संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना का विलय कौन सी योजना शुरू की गई है। मतलब यहाँ पर कह सकते हैं कि काम के बदले अनाज योजना और संपूर्ण ग्रामीण योजना का विलय कौन सी योजना शुरू की गई है, इनको मिलाकर कौन सी योजना बना दी गई है। 9 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो भाई ये है आपका मनरेगा है, जो विश्व की सबसे बड़ी योजनाओं में एक आपकी गिनती होती है मनरेगा, है ना। सबसे ज्यादा रोजगार देने वाला मनरेगा ही है। आगे बढ़ते, क्वेश्चन दिया है कि क्यूरिंग की क्रिया किस फसल में संपन्न की जाती है। क्यूरिंग की क्रिया किस फसल के लिए होती है, तो देख लीजिए क्यूरिंग की क्रिया होती है तंबाकू में। अब है क्या, समझ लीजिएगा कि क्यूरिंग की क्रिया तंबाकू फसल में संपन्न की जाती है। तंबाकू की पत्तियों को सुखाने की प्रक्रिया को रचाई, अर्थात यहां पर इसे क्यूरिंग कहते हैं या इसे रचाई भी कहते हैं। विश्व में तंबाकू का सबसे बड़ा उत्पादक उपभोक्ता और चीन है, मतलब कह सकते हैं उत्पादन भी होता है चीन में और उपभोग भी करते हैं लोग। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कि भारत का प्रथम जैविक राज्य की उपाधि किसे प्रदान की गई है। भारत का प्रथम जैविक राज्य की उपाधि किसे प्रदान की गई है, 11 नंबर में। ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो ये है आपका सिक्किम बन जाएगा। क्या हो जाएगा भाई, सिक्किम, इसका ऑप्शन हो जाएगा क्या, यहाँ पर नंबर सिक्किम हो जाएगा। ठीक है, और इसकी स्थापना 2016 में आपकी, मतलब इसे 16 में घोषित किया गया था। याद रखिए भारत का प्रथम जैविक राज्य जनवरी 2016 में सिक्किम को घोषित किया गया। आगे बढ़ते, क्वेश्चन दिया गया है कि भारत में अवनालिका अपर्दन से सर्वाधिक प्रभावित कौन सा है। तो अवनालिका अपर्दन अभी हमने बताया था कि अवनालिका अपर्दन से सर्वाधिक प्रभावित जो है वो है आपका मालवा का पठार है, या
यहाँ पर ऑप्शन बनेगा कौन सा, सी नंबर राइट हो जाएगा, मालवा का पठार हो जाएगा। नागपुर तो देखो आप ही बताइए, अगर मान ले कि इस प्रकार से अगर थोड़ा सा इस प्रकार से बनाते हैं और यहाँ पर आपका ये आपका उत्तर प्रदेश है, तो आप ही बताइए कि यहाँ पर नदी और नालिका होता है कहाँ पर, जो आपकी इटावा एरिया है, और उसके नीचे जाएंगे तो मालवा की मिलेगा। नागपुर तो यहाँ पर पठार मिलता है, मेघालय पठार यहाँ मिलता है, बुंदेलखंड यहाँ पर मिलेगा, तो ऑप्शन क्या बनेगा, यही तो होगा ना, सी नंबर मालवा हो जाएगा। आगे बढ़ते क्वेश्चन दिया गया है कि गोबर गैस में प्रमुख दहनशीलता गैस मीथेन लगभग कितना प्रतिशत पाया जाता है। गोबर गैस में प्रमुख दहनशीलता गैस मीथेन लगभग कितना प्रतिशत है। 13 का ऑप्शन क्या बनेगा, तो देखिए भाई 13 का अगर बात करते हैं, आपका जवाब इनमें से बनेगा यहाँ पर 50 से 60%, ऑप्शन डी हो जाएगा। 50 से 60% इसका ऑप्शन डी नंबर राइट हो जाएगा। वहीं पर कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है आपकी 35 से 40%, और अल्प मात्रा में वाष्प भी पाई जाती है। बिना वाष्प की तो कोई चीज होती ही नहीं है, वाष्प होती है सब चीज में। अगला है कि ग्रीन कार्ड योजना का संबंध किससे है। ग्रीन कार्ड योजना का जो संबंध है वो किससे है, 14 का ऑप्शन दीजिएगा। 14 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो 14 का ऑप्शन बनेगा आपका बी नंबर परिवार नियोजन, इसका ऑप्शन बी हो जाएगा, परिवार नियोजन हो जाएगा। ठीक है, और देख सकते हैं कि ग्रीन कार्ड का संबंध परिवार नियोजन से, परिवार नियोजन का क्रम चौथी पंचवर्षीय योजना में चलाया गया था 1969 और 74 के दौरान। भारत दुनिया का प्रथम देश है जहां जो परिवार नियोजन कार्यक्रम प्रारंभ किया है। ठीक है, यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि ग्राम पंचायत अध्यक्ष अथवा सदस्य का चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होती है। अगर ग्राम पंचायत का अध्यक्ष बनाना है या सदस्य चुनना है तो इसके लिए कितनी आयु होनी चाहिए, आयु सीमा पूछा गया है। आपका जवाब सी हो जाएगा 21 वर्ष। क्या हो जाएगा, 21 वर्ष। आगे बढ़ते क्वेश्चन दिया गया है, अगर पूछे मतदान करने की आयु तो आपका 18 वर्ष। अगला क्वेश्चन दिया गया है, उत्तर प्रदेश चावल निर्यात प्रोत्साहन योजना कब तक प्रभावी रहेगी। उत्तर प्रदेश चावल निर्यात प्रोत्साहन योजना कब तक प्रभावी रहेगी, 16 नंबर में। देखिए भाई 16 की अगर बात करते हैं 16 नंबर में, तो ऑप्शन क्या आ जाएगा, 16 का ऑप्शन हो जाएगा आपके यहाँ पर दिया गया है उत्तर प्रदेश चावल निर्यात प्रोत्साहन योजना। ये ऑप्शन आपका हो जाएगा बी नंबर 2022 तक। ठीक है, 2022 तक लागू रहेगी, ऑप्शन बनेगा आपका बी नंबर हो जाएगा। अब देखिएगा तो उत्तर प्रदेश चावल निर्यात प्रोत्साहन योजना वर्ष 2022 तक प्रभावी रहेगी। यह योजना 7 नवंबर 2017 से 6 नवंबर 2022 तक लागू रहेगी। इस योजना के तहत प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष निर्यातक मंडी निर्यातक विकास कर पर छूट दी जाएगी। आगे बढ़ते क्वेश्चन दिया गया है कि भारत में राष्ट्रीय स्तर पर नेशनल ई गवर्नेंस प्लान की घोषणा कब की गई। भारत में राष्ट्रीय स्तर पर नेशनल ई गवर्नेंस प्लान की घोषणा कब की गई। 17 का ऑप्शन बनेगा, यहां पर देखिए आपका जवाब बनेगा 17 में सी नंबर 2006 में। याद रखिए भारत में राष्ट्रीय स्तर पर नेशनल ई गवर्नेंस प्लान की घोषणा 2006 में की गई, ऑप्शन बनेगा आपका सी नंबर, इसका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि अंतरिम, क्या दिया गया है आपसे, अंतरिम सरकार मंत्रिमंडल में कृषि एवं खाद्य मंत्री कौन थे। अंतरिम सरकार में जो मंत्रिमंडल बनी थी उसमें कृषि और खाद्य मंत्री इनमें से कौन थे। कृषि और खाद्य मंत्री की बात करें तो आपका जवाब क्या देना है, ये है आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है जो कि खाद्य मंत्री थे, ऑप्शन ए नंबर आपका राइट हो जाएगा। और देखिए अंतरिम सरकार का गठन कब किया गया, तो अंतरिम सरकार का गठन किया गया था 2 सितंबर 1946 को। ठीक है, पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में किया गया था। अंतरिम सरकार में कृषि खाद्य मंत्री राजेंद्र प्रसाद थे। ठीक है, आगे बढ़ते क्वेश्चन दिया गया है, गोल्डन फाइबर क्रांति का संबंध किससे है। गोल्डन फाइबर क्रांति का जो संबंध है किससे है 19 नंबर में। तो देखिए गोल्डन फाइबर क्रांति का जो संबंध है ये है आपके ऑप्शन किससे भाई, जूट से है। याद रखिए इसका ऑप्शन बनेगा आपका डी नंबर, जूट उत्पादन से है। सिल्वर फाइबर क्रांति कपास से है, बादामी आपके मसाला से है, काली आपके पेट्रोलियम से। तो याद रखिए सिल्वर आपकी कपास हो जाएगा, गोल्डन आपकी जूट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे यहाँ पर देखो दिया गया है, सिद्धार्थनगर जिला किस चावल के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। सिद्धार्थनगर जो जिला है किस चावल के उत्पादन के लिए, तो भाई आपको पता है जीआई टैग भी दिया गया था। काला नमक चावल के लिए जीआई टैग मिल चुका है, ऑप्शन बने आपका बी नंबर है राइट हो जाएगा। देख सकते हो उत्तर प्रदेश का सिद्धार्थनगर जिला काला नमक उत्पादन करता है चावल, और इसके पूर्वांचल के 11 जिलों में उत्पादित किया जाता है। इस उत्पाद को जीआई टैग प्राप्त है। काला नमक चावल सिद्धार्थनगर, गोरखपुर, महाराजगंज, बस्ती, संत कबीरनगर और एक जिला एक उत्पाद भी घोषित कर दिया गया है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कि हरित क्रांति का लाभकारी वरदान किन विशेष फसलों के लिए है। हरित क्रांति से क्वेश्चन आपका आना ही आना है, याद रखिएगा हरित क्रांति तो आना ही आना है, ठीक है ना, और आपकी एक ग्राम पंचायत से भी आना है। तो देख सकते हैं हरित क्रांति का जो लाभ मिला था वो गेहूं और चावल के लिए, ऑप्शन क्या बनेगा, सी नंबर है राइट हो जाएगा, सी नंबर है राइट हो जाएगा। भारत में हरित क्रांति का जनक डॉक्टर एम स्वामीनाथन को कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है, गांव की जमीन के नक्शे क्या कहा जाता है। गांव की जमीन का जो नक्शा है उसे क्या कहते हैं, तो गांव की जमीन का जो नक्शा है उसे कहते हैं क्या, सजरा कहते हैं, जो कि ऑप्शन देखिए बी नंबर सजरा इसका आंसर है राइट हो जाएगा। ठीक है भाई, और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है
कह रहा है उत्तर प्रदेश का परीक्षा बांध किस नदी पर अवस्थित है। चलिए, उत्तर प्रदेश का परीक्षा बांध किस नदी पर है। 23 का ऑप्शन क्या बनेगा। 23 की अगर हम बात करते हैं, परीक्षा बांध आपकी यूपी जीके हमने पढ़ाया है, आपकी बेतवा नदी पर है। ऑप्शन बनेगा आपका ए नंबर राइट हो जाएगा। और यहाँ पर देखिए झांसी में स्थित है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, उत्तर प्रदेश में वन को राज्य की संपत्ति किस वर्ष घोषित किया गया। उत्तर प्रदेश में वन को राज्य की संपत्ति जो घोषित किया गया, ये कब घोषित किया गया। देखिए 24 की अगर बात करते हैं तो आपका जवाब इनमें से क्या हो जाएगा। राज्य की संपत्ति घोषित किया गया था आपके 1935-36 में घोषित किया गया था। इसका ऑप्शन डी नंबर, इसका लगभग सभी का जवाब सही है। अगला क्वेश्चन जवाब दीजिएगा कि जनगणना 2011 के अनुसार राज्य में 10 लाखी नगरों की संख्या, 10 लाख अर्थात कौन सा नगर है जहां पर 10 लाख से यहाँ पर जनसंख्या ज्यादा है। तो आपको ऑप्शन हो जाएगा आपका कौन सा भी, यहाँ पर सी नंबर 7 हो जाएंगे। 10 नहीं है 7 है, 10 नहीं है 7 है, याद रखिए। ये 2011 जनगणना पूछा है, ठीक है, 2011 की जनगणना पूछा है। अब इनमें से देख सकते हैं वर्तमान में पूछे तो आपको 10 देना है, ठीक है, वर्तमान में पूछे तब आपको 10 देना है, लेकिन जब जनगणना 2011 देता है तब आपको 7 ही देना है। अब इनमें से देखिए गाजियाबाद, प्रयागराज, लखनऊ, कानपुर, वाराणसी, आगरा, अलीगढ़, मेरठ, बरेली और मुरादाबाद ये हो जाएंगे। तो इस प्रकार से ऑप्शन क्या हो गया, वर्तमान में नहीं, आपके 2011 के अनुसार सी हो जाएगा। अगला यहाँ पर देखिए कुछ पॉइंट आपको दिया गया है, क्या शिशु जनसंख्या से रिलेटेड आपका ये पॉइंट आज लिया गया है कि 0 से 6 वर्ष आयु की कुल जनसंख्या का प्रतिशत कितना है। तो 15.41 है ना। मतलब यहाँ पर देख सकते हैं इतनी जनसंख्या आपकी किसकी शिशु जनसंख्या है। अब सर्वाधिक शिशु जनसंख्या वाले जिले में प्रयागराज पहले स्थान पर, इसे इलाहाबाद कहते हैं, फिर मुरादाबाद, फिर गाजियाबाद। अगला है न्यूनतम शिशु जनसंख्या वाले, तो आपका महोबा, चित्रकूट और हमीरपुर। 0 से 6 वर्ष आयु की जो आपके सर्वाधिक प्रतिशत मिलता है वो बहराइच में मिलता है। 0 से 6 वर्ष की आयु का सबसे कम प्रतिशत आपके कानपुर नगर में मिलता है। और देश में सर्वाधिक बाल जनसंख्या जो कि ग्रामीण और शहरी मिलाकर ये आपका जो है उत्तर प्रदेश है। मतलब देश में सर्वाधिक बाल जनसंख्या आपके उत्तर प्रदेश में है। सबसे कम बाल जनसंख्या चाहे ग्रामीण हो शहरी मिलाकर यहाँ पर लक्षद्वीप में आपकी सबसे कम है। तो ये था आपकी जो आपकी अब मतलब कह सकते हैं रिपोर्ट है किसकी, तो आपकी शिशु जनसंख्या की रिपोर्ट है। तो इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। शिशु जनसंख्या की क्वालिटी बढ़ाकर लीजिए तो पूरा क्वालिटी आ जाएगा, चेहरा साफ दिखाई देगा, ठीक है, मतलब कह सकते हैं पूरा क्वालिटी साफ दिखाई देगी। तो चलिए इस प्रकार से क्लास आपकी कंप्लीट हो। चलिए धन्यवाद सभी को, जय।